पूरी रात भले ही ईरान के लोगों ने अपनों को खोने का मातम मनाया हो, लेकिन शुक्रवार की सुबह होते ही ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइलें दागी कि इजराइल का एक बड़ी आबादी वाला शहर दहल उठा। ईरान ने शुक्रवार यानी आज सुबह इजराइल के बीर शिवा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान से दागी गई यह मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट के एक दफ्तर के पास गिरी, जहां 6 लोग इस मिसाइल के गिरने से घायल हुए हैं और इजराइल का भारी नुकसान भी हुआ है। कई गाड़ियां इसके चपेट में आई और एक पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले 7 दिनों से चली आ रही इस लड़ाई में अब तक इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। दावा है कि वहां अब तक 639 लोग अब तक जंग में मारे जा चुके हैं और घायलों की संख्या 1329 तक पहुंच गई है। लेकिन ईरान सरेंडर करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। रोजाना सैकड़ों लोगों के जनाजे निकल रहे हैं, हजारों लोगों के घर खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है तेहरान में रहने वाले ईरानियों की है। उन्हें घर छोड़ते वक्त यह भी नहीं पता है कि क्या वह वापस कभी अपने घर लौट भी पाएंगे या नहीं। लेकिन जान बचाना इस वक्त सबसे ज़रूरी है, इसीलिए वह तेहरान शहर छोड़कर दूसरी जगहों में पनाह ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। यानी अमेरिका को खतरे का आभास पहले से ही हो चुका है। अब अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो इजराइल को सबसे ज़्यादा खतरा होगा। इजराइल को डर इसीलिए भी है क्योंकि उसके पास अभी तक कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो ईरान के परमाणु अड्डों को तबाह कर सके। इसका कारण यह भी है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को ज़मीन से लगभग 260 फीट नीचे बेहद सुरक्षित तरीके से बंकर में बना रखा है। यहाँ इजरायली मिसाइलों का पहुंच पाना बेहद ही मुश्किल है, यूँ कहें कि नामुमकिन है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान की फर्डो न्यूक्लियर साइट ज़मीन से करीब 260 फीट नीचे है। यह न्यूक्लियर साइट ईरान के कोम शहर में स्थित है। इसे धरती के अंदर चट्टानों के नीचे सुरक्षित जगह पर रखा गया है। इस परमाणु केंद्र को बनाने का काम 2006 में शुरू किया गया था, फिर 2009 में यह बनकर तैयार हुआ था। उसी समय ईरान ने इसकी मौजूदगी की बात भी कबूली थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने पुष्टि की है कि ईरान के फैडो फैसिलिटी में बेहद उच्च क्षमता के यूरेनियम का संवर्धन ईरान कर रहा है। अब इजराइल के सामने चुनौती यही है कि वह इस साइट को तबाह कैसे करें ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रह सके, क्योंकि अगर परमाणु बम ईरान ने बना लिया तो सबसे ज़्यादा खतरा इजराइल को है। लेकिन अमेरिका के खुले सपोर्ट के बिना ऐसा वो नहीं कर सकता है। वो इस साइट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है। अगर अमेरिका सीधे तौर पर इस जंग में हस्तक्षेप नहीं करता है तो इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।